नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड शिक्षा। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। मेरे एक सब्सक्राइबर है राजेश जी शर्मा, जिन्होंने मुझसे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पुट अप किया है, तो वो मैं रिप्लाई करना चाहूंगी। साथ ही दो क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब चैनल से उठाए हैं जो लोग पूछते रहते हैं आमतौर पे सब चैनल्स पे। तो पहला उन्होंने पूछा है कि मैम, रास्ते में हमें पड़े हुए पैसे मिलते हैं तो क्या वो हमारे होते हैं? क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा गूगल पे, वास्तुशास्त्र के हिसाब से वो आपके होते हैं, आपको किसी को देने ही नहीं चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल अगर रास्ते में आपको कहीं भी धन मिलता है जो आपने गलत नियत से किसी का नहीं मारा है, नहीं लिया है, तो वो आपका, ये निश्चित लक्ष्मी जी आप पर मेहरबान है। चाहे आपको 1 रुपया मिलता है, चाहे 100 रुपये मिलता है। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहती हूँ दोस्तों, सपोज आपको 1.5 लाख का रुपयों से भरा बैग मिलता है कहीं पर, और वो बैग किसी मजबूर आदमी का है दोस्तों, जो बेटी की शादी के लिए या अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए बैंक से पैसे निकलवा के ले जा रहा था दोस्तों, और हड़बड़ी में या टेंशन में उससे बैग कहीं छूट गया या गिर गया दोस्तों उसके 2 व्हीलर से, और वो पैसा अगर आपको मिल जाता है ना दोस्तों, और आप उसको ये मान के समझ के रख लेते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा है, तो ये बहुत गलत है दोस्तों। क्योंकि एक आदमी को दिल दुखा करके हमें जो लक्ष्मी मिली है ना दोस्तों, वो कभी बरकत नहीं देगी हमको। वो कभी, उस पैसे को लौटा देने में ही भलाई है दोस्तों। अगर ऐसा कभी होता है तो आप उन नोटों के डिनोमिनेशंस नोट करिए, उनके नंबर नोट करिए, हर गड्डी की सीरीज को नोट करिए और पुलिस में जमा करा के बकायदा रसीद लीजिए दोस्तों। पुलिस अपने आप पता लगाएगी कि ये नोट कहां से निकले। पुलिस के लिए बहुत आसान है ये पता लगाना दोस्तों। और जिस आदमी का वो बैग मिसिंग हुआ है, वो भी तो पुलिस में कंप्लेंट करेगा ना दोस्तों। बैंक से उसने निकाले हैं तो उसके पास भी तो कुछ होगा। तो इस तरीके से उस गरीब आदमी के पास उसका पैसा पहुंच जाएगा। इससे जो बरकत आएगी ना दोस्तों, वो, इसीलिए मैं कहती हूँ परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। अगर आपको 1 का सिक्का मिलता है, 2 का सिक्का मिलता है, या 100 रुपया भी मिलता है दोस्तों, तो वो आपका है, आप उसको रखिए। और वो कैसे बरकत देगा? वो ऐसे बरकत नहीं देगा दोस्तों। उसको ना आपको मंदिर में चढ़ाना है, जैसे कई लोग 1 रुपया मिला मंदिर में चढ़ा देते हैं। जो रुपया आपको मिला है दोस्तों, उसको मंदिर में नहीं चढ़ाना है, उसको अपने व्यापार व्यवसाय के लिए खर्चा कीजिए, उसमें लगाइए दोस्तों। और नहीं तो उसकी पूजा कीजिए, उसको पंचामृत से स्नान कराइए, उसको तिलक करिए, उसको धूप अगरबत्ती दिखाइए दोस्तों, तिजोरी में रख दीजिए दोस्तों। वो आप चमत्कार कर सकता है। वास्तुशास्त्र और तंत्र शास्त्र भी ये कहता है कि मिला हुआ सिक्का आपका होता है दोस्तों। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी मजबूर आदमी के 1.5 लाख आपको मिल गए या 1.5 करोड़ भी मिल गए, तो वो अपने नहीं है दोस्तों। वो तो फिर चोरी बेईमानी हमारे मन की है। कई लोग कहते हैं पुलिस बेईमान है। अरे कैसे बेईमान है? आप नंबर नोट कीजिए, डिनोमिनेशंस नोट कीजिए, बाकायदा रसीद लीजिए, किसी बड़े अधिकारी, किसी आईपीएस अधिकारी के पास जमा कराइए दोस्तों। तो वो जरूर उस बैग का जो रियल ओनर होगा, जो उस पैसे का मालिकाना हक रखता होगा ना दोस्तों, उसको पहुंचाएंगे। सोचिए वो कितना धन्यवाद आपको ज्ञापित करेगा। उस धन्यवाद से बड़ी बरकत आपके लिए क्या है दोस्तों? तो ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि आपको पैसा किस परिस्थिति में मिला है दोस्तों। तो अगर आपको 1-2 रुपया मिला, 50 रुपये मिला, 10 रुपये मिला, तो आप रख सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपको बड़ी रकम मिलती है तो आपको पुलिस को वो पैसा वापस करना चाहिए। पुलिस अपने आप ढूंढेगी और पुलिस के पीछे पड़ जाइए दोस्तों। आईपीएस अधिकारी को अगर हैंडओवर करते हैं, वहां से अगर आप रसीद वगैरह लेते हैं और सब कुछ लिखते हैं और वहां लिखवा के आते हैं नोट करा के दोस्तों, तो वो अवश्य खोजेंगे दोस्तों। छोटे लेवल के अधिकारी हो सकता है एक बार को ना नुकुर करें या बहुत टाइम टेकिंग हो, लेकिन अगर आप किसी बड़े अधिकारी के ऑफिस में जाके ये जमा करवाते हैं तो अवश्य इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे दोस्तों, उससे बरकत होगी। अदरवाइज मैंने बताया ना, आप सिक्के की पूजा करके रखिए, उसको व्यापार व्यवसाय में लगाइए दोस्तों। अगर ईश्वर ने चाहा, आपने मेहनत की और सही तरीके से की, सही रास्ते से की और मन अपना सच्चा रखा, तो आपको बरकत ही बरकत मिलेगी दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, जो कि मेरे से डायरेक्ट नहीं पूछा गया था, लेकिन इनडायरेक्ट मैंने यूट्यूब पे देखा कि नाम जाप अगर हम ईश्वर का करते हैं तो मंत्र जाप की क्या जरूरत है दोस्तों। ये मैं बता दूं, नाम जाप बहुत अच्छी चीज है दोस्तों।
भावना ईश्वर के प्रति सर्वश्रेष्ठ है। मंत्र जाप में भी भावना के बिना मंत्र काम नहीं करेगा, और नाम जाप में भी भावना के बिना नाम। राम 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 राम, राम अपने बेटे का नाम रख लीजिए, विष्णु अपने बेटे का नाम रख लीजिए, कृष्ण अपने बेटे का, दिन भर कृष्ण 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 करते रहिए, तो क्या आप भगवान को पालेंगे? नहीं, क्योंकि आपकी भक्ति भगवान में नहीं है, अपने बेटे में है दोस्तों। तो मैं आज नाम जाप और मंत्र जाप का अंतर आपको बताती हूँ दोस्तों। ये इस तरीके से है कि जैसे मैंने सोचा कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं एक कार कंपनी खोलना चाहती हूँ दोस्तों। कार का मैंने नाम भी सोच लिया है दोस्तों, भावना भी मेरी अच्छी है, पैसा भी है मेरे पास, तो क्या कार बन जाएगी? नहीं बनेगी दोस्तों। मुझे मैकेनिकल इंजीनियर्स हायर करने पड़ेंगे, मुझे डिजाइनर्स हायर करने पड़ेंगे, मुझे बड़ी सी जगह लेनी पड़ेगी दोस्तों, कई लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके वो कार मेकिंग में आएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर हम नाम जाप करते हैं ना दोस्तों, तो जिंदगी तो हमारी सुचारू पटरी पर चलती है, लेकिन हमें वो फल, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन गॉड के साथ नहीं होता। भावना तो दोनों में लगेगी दोस्तों। मंत्र जाप एक साइंस है दोस्तों कि ये मंत्र कैसे काम करेगा। कृष्णा तो हम घर में किसी अपने ड्राइवर को भी बुला सकते हैं, कृष्णा कृष्णा, लेकिन जब हम बोलते हैं ओम क्लीम कृष्णाय नमः, तो उसकी साइंस, उस कृष्ण को, कौन सा कृष्ण? वही कृष्ण एक ही है दोस्तों, वही जगत को चलाता है, वही नारायण। उसको कहीं ना कहीं उसके कानों तक वो आवाज पहुंचेगी दोस्तों। ईश्वर का नाम तो हम घर में भी रख लेते हैं दोस्तों, तो घर में भी हम भगवान का नाम रख लेते हैं दोस्तों, और उसको नाम दे सकते हैं, अपने बेटे का नाम कृष्णा रख लीजिए आप, दिन भर कृष्णा 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 करिए, और एक ओम क्लीम कृष्णाय नमः, उसका बहुत फर्क है। उसमें भी अगर दोस्तों, अगर आप जाप करते वक्त अपने बेटे के बारे में ही सोच रहे हैं तो आपको कुछ नहीं लग रहा। भावना तो हर जगह श्रेष्ठ है। अगर कोई स्त्री नाम जाप भी नहीं करती है, मंत्र जाप भी नहीं करती है, लेकिन लड्डू गोपाल जी की सेवा पूरी भावना से कर रही है ना दोस्तों। कोई ग्रामीण देहाती महिला है जिसे मंत्र जाप करना नहीं आता, कोई बात नहीं, भावना सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मंत्र जाप एक ऐसी साइंस है ना दोस्तों कि वो स्पिरिचुअल कनेक्शन गॉड के साथ आपका इस जन्म में नहीं, कई जन्मों तक का बिठा देगी। भगवान को आप अपना मित्र मानिए, भगवान को आप अपना पति मान सकते हैं, भगवान को आप अपना पिता मान सकते हैं, भगवान को आप अपना पुत्र मान सकते हैं। तो ये मंत्र जो है ना, उस स्पिरिचुअल बॉन्डिंग को बहुत ज्यादा इंटेंस बनाएंगे दोस्तों। नाम जाप का क्या है? दिन भर कृष्णा 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 करते रहिए दोस्तों, लेकिन ओम क्लीम कृष्णाय नमः जब इसका जाप करते हैं तो ये साइंस उस साइंस से जोड़ती है हमको, जो कि साइंस से भी परे है दोस्तों। तो मंत्र में बहुत शक्ति है दोस्तों। एक दिन मंत्रों पे मैं वीडियो बनाऊंगी, बीज मंत्रों के लिए किसी ने मुझसे पूछा था, तो वो वीडियो मैं लेके आऊंगी दोस्तों। और एक तिलक का सेकंड पार्ट भी अभी लेकर के आऊंगी, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों उसके लिए। और अब तीसरा क्वेश्चन, क्या घर में पूजा करनी चाहिए या मंदिर में पूजा करनी चाहिए? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूं सॉरी, देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूं कि पहले के जमाने में घर में मंदिर होते ही नहीं थे। सिर्फ राजा महाराजाओं के या नगर सेठों के घर में मंदिर हुआ करते थे दोस्तों। आम आदमी के घर में मंदिर होता ही नहीं था। लोग मंदिर में ही पूजा करने जाते थे दोस्तों, पैदल चले जाते थे, उनके पास साधन नहीं होता था तो भी 2-2 किलोमीटर तक। आज हर घर में गाड़ी खड़ी है दोस्तों, और आधा किलोमीटर पे भी मंदिर नहीं होता, फिर भी लोगों को जाने में जोर आता है, घर के मंदिर में दर्शन कर लिए। पूजा का महत्व जो है ना दोस्तों, वो घर के मंदिर से ज्यादा बाहर के असली मंदिर में है दोस्तों, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं दोस्तों। हजारों लाखों लोग वहां पूजा करते हैं दोस्तों, उनमें अपार शक्ति, वो हर मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं दोस्तों, वो आपको मोक्ष प्रदान कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित है। 5-5 टाइम का उनका आरती होती है दोस्तों, भोग आरती, शयन आरती, संध्या आरती, इतने सारे लोग वहां भजन कीर्तन करते हैं दोस्तों, तो उनकी पावर अलौकिक है दोस्तों। दूसरी बात, अगर हम घर में पूजा करते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों, मंदिर रख सकते हैं, लेकिन हमें मंदिर जाना चाहिए दोस्तों। और घर में पूजा के लिए मैंने बता दिया, शास्त्र ये कहते हैं अंगूठे से भी छोटी मूर्ति होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ मूर्ति रखनी नहीं चाहिए दोस्तों।
फोटो और लेमिनेशन की पूजा करिए, वो भी सिद्ध हो जाते हैं दोस्तों। उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी है दोस्तों, वो अपने आप पूजा करते करते सिद्ध हो जाते हैं। अगर घर में अंगूठे से भी छोटी मूर्ति रखी है ना दोस्तों, तो उसकी पूजा कीजिए। प्राण प्रतिष्ठा घर की मूर्तियों की ना करें तो ज्यादा बेहतर है दोस्तों, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के लिए ही बनी है और मंदिरों में अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है, और अगर घर में करना चाहते हैं तो चल प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन अगर आप घर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो एक दिन के लिए भी उन मूर्तियों की सेवा को आप वंचित नहीं रख सकते हैं दोस्तों। और हम गृहस्थी लोग, हमें शादी पार्टी, घूमना फिरना, वैकेशंस, हर जगह जाना पड़ता है, हर चीज को एंजॉय करना पड़ता है दोस्तों। अब आप घर में तो नहीं रह सकते हैं ना कि 24/7 घर में रहे। अगर प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं लड्डू गोपाल को भी दोस्तों, तो उनकी सेवा करनी पड़ती है दोस्तों। तो या तो ऐसी सेवा करें, उनकी प्राण प्रतिष्ठा ना करें, करते करते भी वो सिद्ध हो जाएंगे दोस्तों। और अगर प्राण प्रतिष्ठा की है तो फिर आपको बहुत अच्छा से सेवा करनी पड़ेगी। अगर बाहर जाते हैं 15 दिन के लिए तो आप किसी को दे करके जाइए लड्डू गोपाल को। फिर औरतें वो बताशे और सब रख जाती है, मेवे और पानी रख जाती है और चलती बनती है। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। प्राण प्रतिष्ठा अगर की है आपने, इसीलिए हम तो कहते हैं फोटो रखिए, लेमिनेशन रखिए, मूर्तियां घर में नहीं रखिए। प्राचीन जमाने घर में पता मंदिर कब से बनने लग गए दोस्तों? जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को लूटा। महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा, और भी आए दोस्तों बाहर से शासक जिन्होंने मंदिरों को, मुगलों ने लूटा, औरंगजेब ने लूटा कहां कहां। तो लोग पहले सोना भी मंदिरों में ही रखते थे दोस्तों। तब से घर में लोग मंदिर जाने से डरने लगे और घर घर में मंदिर बनने लगे। अगर मुगल और बाहर के मुस्लिम शासक या कोई भी शासक हमारे मंदिरों को नहीं लूटते ना दोस्तों, तो घर में मंदिर बनाने की प्रथा प्राचीन जमाने में नहीं थी दोस्तों। यहां तक कि राजा भी अपने महल से दूर मंदिर बनवाता था दोस्तों। घर के भीतर मंदिर बनाने की प्रथा इसलिए चालू हुई है जब से महमूद गजनबी जैसे लोगों ने लूटा दोस्तों। भारत में आके सोमनाथ के मंदिर को लूटा और बहुत तबाहियां की। तो ऐसे कई शासक आए जिन्होंने मंदिरों को लूटा। तब से मंदिर जाने से लोग डरने लग गए दोस्तों। तो वो पूजा कैसे करें? कई लोग बिना पूजा पाठ के खाते पीते भी नहीं है। तो घर में मंदिर बनाने की प्रथा चालू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लोग घर में ही शिवलिंग रख रहे हैं। अरे शिवलिंग में से इतनी एनर्जी जनरेट होती है दोस्तों कि उस शिवलिंग को आप झेल ही नहीं सकते। उस एनर्जी को महापाप लगता है दोस्तों। आज भी मैं कहती हूं, ये यूट्यूब पर मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं एक यूट्यूबर हूं और अन्य यूट्यूबर मेरे लिए कंपेनियन की तरह, मित्र की तरह है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी 15-15, 18 इंच की मूर्तियां आप रख रहे हैं। आप यूट्यूब चैनल से पैसे कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध चीजें दोस्तों। इतनी बड़ी मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए, ना उनकी पूजा करनी चाहिए। आप ये देख लीजिए, आप एक बार पैसा कमा लेंगे लेकिन आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए। अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक है तो उसको संतान नहीं होगी दोस्तों। कुछ ना कुछ गड़बड़, क्योंकि वास्तु ये कहता है कि इतनी बड़ी मूर्ति घर में रखनी नहीं। आप रख रहे हैं, आप तो यूट्यूब चैनल पे दिखा रहे हैं। अपना पूजा पाठ कभी नहीं दिखाना चाहिए दोस्तों। क्या मैं पूजा पाठ नहीं करती हूं दोस्तों? पूजा करने के बाद आप एक ओवरव्यू दिखा सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ नहीं। तो आपका मन तो कैमरे, यूट्यूब पे वीडियो बनाने में लगा हुआ है दोस्तों। आप क्या पूजा कर रहे हैं? लोगों ये देखिए, लोगों ये। भगवान का भोग भी जब लगाते हैं ना दोस्तों तो दिखाया नहीं जाता। हम खाने जब डाइनिंग पे बैठते हैं और कोई मेहमान आ जाए तो हमें कैसा लगता है? तो आप भगवान को भोग लगा रहे हैं और टीवी में दिखा रहे हैं कि लो मैं भगवान को भोग लगा रहा हूं। कई लोग लाइव दिखाते हैं, वो बहुत गलत है दोस्त। भगवान को कैसा लगेगा कि मुझे खाने पर बुलाया है, मुझे 56 भोग लगा रहा है और लोगों को दिखा रहा है। अगर मंदिर में भी भगवान को भोग लगाया जाता है ना दोस्तों, तो पर्दे को खींच दिया जाता है कि अब ठाकुर जी ग्रहण करेंगे। चाहे भगवान दृष्टि भोग लगाते हैं दोस्तों, सोचिए हमें कोई डिस्टर्ब करे खाते वक्त तो इसीलिए दोस्तों लब्बो लुआब ये है कि अगर रास्ते में हमें बड़ा अमाउंट मिलता है दोस्तों तो वो हमारा नहीं है। 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपए, 100 रुपए तक आप रख सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर कोई आ गया कि मेरा पैसा है तो आप कन्विंस होने के बाद वो पैसा उसको दे दीजिए। दूसरा दोस्तों, मंत्र जाप जरूरी है दोस्तों।
नाम जाप की भी महिमा है और मंत्र जाप की अपनी अलग महिमा है, जैसा मैंने बताया। और तीसरा दोस्तों, मंदिर जाना भी जरूरी है। पूजा मंदिर में ही की जाती है। शिवरात्रि पे कैसे दौड़े चले जाते हो आप, फिर घर का मंदिर आपको याद नहीं आता। घर में तो वैसे भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए दोस्तों, हम तो डिनाई करते हैं। और घर के मंदिर में फोटो और लेमिनेशन की पूजा कीजिए, मूर्ति ना रखें, और रखें तो अंगुष्ठ से भी छोटी। और प्राण प्रतिष्ठा घर की मूर्तियों की अगर आपने कर रखी है तो एक दिन के लिए भी आप उनको नहीं छोड़ सकते दोस्तों। बिना सेवा के आप बाहर जा रहे हैं तो किसी को हैंड ओवर करके जाइए, किसी धार्मिक आदमी को जो उनकी पूरी सेवा करने की वो ले ले दोस्तों। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे और मुझे लगता है दोस्तों कि आपको अच्छे लगे होंगे, मेरे जवाब पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।